पहले भी तो सरकारें थी जिनके आका कहते थे लड़के जवान है, गलतियां हो जाती हैं। एक बार अखिलेश यादव से भी एक सवाल पूछा था एक पत्रकार ने क्या बलात्कार के बारे में, उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ना। तो वो लोग, उनके कार्यकर्ता जो आज आवाज़ उठा रहे हैं उस बेटी के ऊपर, क्या उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि उनके हाथ में अगर सत्ता आती है, क्या वो किसी नारी या बेटी का सम्मान कर सकते हैं? आप गिर रहे हो, जानबूझ के दिखा रहे हो कि मुझे गिराया गया। अरे भैया, यहाँ गिराया गया तो राजस्थान में जाओ ना, राजस्थान में सरकार आपकी है, वहाँ तो कोई पुलिस आपको धक्का नहीं देगी ना। राजस्थान में जाओ आराम से, वहाँ पे 7 रेप केस हुए हैं। वो कह रहे थे कि लड़कियां बुलाई गई थी, अपनी मर्जी से गई थी। ये शर्मनाक बयान देते हैं, तब भी ना शर्म नहीं आती। बंगाल में केस होता है 2 लड़कियों के साथ, वहाँ भी कोई नहीं गया, क्यों नहीं गया? तरीके से देखते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस के लिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब ये बहुत ही निंदनीय वाली बात है कि ये जो है एक लाश पर राजनीति कर रहे हैं। ये मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में तुम्हें पता होना चाहिए कि अमेठी से इन्हें भगाया गया था, फिर दोबारा ये उत्तर प्रदेश में घुसना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा शहर है जो उस पर चिपकने जा रहे हैं उस पर? ये बताइए आप, जब राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 7 रेप केस होते हैं, उनके मुख्यमंत्री जी कहते हैं, कल सुबह 10:30 बजे ट्वीट किया था अशोक गहलोत ने कि ये आम बात है और कार्रवाई करना दूसरी बात है, इसको हाथरस से न जोड़ा जाए। क्यों नहीं जोड़ा जाए अभी हाथरस से? क्या तुम्हारे आम बात है बलात्कार होना? ये तो कितना मतलब घिनौना वो किया इन्होंने, मतलब जो इन्होंने अपनी टिप्पणी की थी, इतनी कितनी गंदी टिप्पणी की थी, इस पर क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी? यूपी में राजनीति करने जाते हैं, शर्म आनी चाहिए उस बच्ची पर। बेटी देखो बराबर है, पहली बात तो ये देखो सब चीजें खुल रही हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा। देखो यूपी सरकार पे जो सवाल उठा रहे थे कानून व्यवस्था पर, यूपी सरकार जैसी कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। ये सब पूरा देश जानता है, सब जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, किसी से पूछ लो ये वाली बात। क्योंकि जो अपराधी अपराध करेगा उत्तर प्रदेश में, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश में योगी जी का यही कहना था शुरू से, अपराधी यदि उत्तर प्रदेश में है तो या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या फिर वो अपराध छोड़ दे। ये जो है उदाहरण उन्होंने पूरा किया है, जो उन्होंने बात कही थी ये बात पूरी की है उन्होंने। आपने देखा होगा बड़े बड़े गुंडे माफिया जो है उनकी हवा खराब है, उत्तर प्रदेश में है नहीं वो, ठीक है, उनका जीना हराम कर रखा है। आज ये जो है एक इस पे कांड पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उसकी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, उससे पहले भी तो सरकारें थी जिनके आका कहते थे लड़के जवान है, गलतियां हो जाती हैं। एक बार अखिलेश यादव से भी एक सवाल पूछा था एक पत्रकार ने क्या बलात्कार के बारे में, उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ना। तो वो लोग, उनके कार्यकर्ता जो आज आवाज़ उठा रहे हैं उस बेटी के ऊपर, क्या उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि उनके हाथ में अगर सत्ता आती है, क्या वो किसी नारी या बेटी का सम्मान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जिनकी सोच ऐसी हो, जिनके आका की सोच ऐसी हो कि लड़के जवान हैं, गलतियां हो जाती हैं, उनके कार्यकर्ता क्या ये काम कर सकते हैं? दूसरी बात, मायावती जी सवाल खड़ा कर रही हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, अगर दलित की हितैषी बन रही है मायावती जी, लॉकडाउन चला, लॉकडाउन में कितने दलितों के घर जाकर उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारे घर में रोटी है या नहीं है? ये जवाब दें, अगर कोई वीडियो देख रहा है ये वाली बात। तो ये तो सब जो है ना गिद्धों की तरह जो है, गिद्धों की टोली बनाकर वहाँ चिपक गए हैं, ठीक है। इनका कुछ होने वाला नहीं है। पहले इन्होंने किसानों को भड़काना चाहा, किसान सब समझ चुके हैं, ठीक है, किसान को इनके साथ नहीं आया। एक ट्रैक्टर को 3-3 जगह फूंका इन्होंने, ठीक है, इनके बस में कुछ नहीं बचा तो इन्होंने कहा चलो यहाँ आ जाओ। कुछ लोग पत्रकार जो पत्तल चाट पत्रकार हैं वो इनके साथ मिल गए, रातों रात में उन्होंने जो है घाव को नासूर बनाने की कोशिश करी। कल जो है एक राष्ट्रवादी पत्रकार ने सब चीज़ की पोल पट्टी खोल दी, पूरा कोरा चिट्ठा सामने आ गया है, ठीक है। और बहुत जल्द जो एसआईटी की जो जांच चल रही है उसमें जो सच्चाई सामने आएगी, पूरे देश के सामने सच्चाई सामने आएगी। इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है कि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आए और उसके जांच के आधार पर जो केस है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और उसके आधार पर आरोपियों को पूर्ण रूप से सजा दी जाए। ऐसी सजा दी जाए जो उत्तर प्रदेश का पूरा देश याद रखे, ऐसी सजा दी जाएगी उन आरोपियों को। जो इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, क्या एक लड़की के जो साथ अन्याय होता उस पर राजनीति करना सही है? देखिए, राजनीति वो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए इन्हें तो। अरे विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम ये होता है कि यदि कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा है तो आप उनको समझाइए, ये नहीं कि आप राजनीति करो। आप गिर रहे हो, जानबूझ के दिखा रहे हो कि मुझे गिराया गया। अरे भैया, यहाँ गिराया गया तो राजस्थान में जाओ ना, राजस्थान में सरकार आपकी है, वहाँ तो कोई पुलिस आपको धक्का नहीं देगी ना। राजस्थान में जाओ आराम से, वहाँ पे 7 रेप केस हुए हैं। वो कह रहे थे कि लड़कियां बुलाई गई थी, अपनी मर्जी से गई थी। ये शर्मनाक बयान देते हैं, तब भी ना शर्म नहीं आती। बंगाल में केस होता है 2 लड़कियों के साथ, वहाँ भी कोई नहीं गया, क्यों नहीं गया? ना टग वाले बोलते, ना और जो पत्तल चाट पत्रकार है वो बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि उन्हें डर है। क्योंकि महाराष्ट्र ने ये साबित कर दिया कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ तानाशाही चलती है, उनके घर तोड़े जाते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, तू कहने पर घर तोड़े जाते हैं। तो पत्तल चाट पत्रकार जो है, इनकी जो है पूरी पत्तल चाट चुके हैं, ठीक है। और सच्चाई देश की बहुत, मतलब इसकी जो सच्चाई है वो देश के सामने बहुत जल्दी आएगी। पुलिस और जो पीड़ित परिवार है उसका नार्को टेस्ट होने की बात हुई तो पीड़ित परिवार तो नकार गया कि हमें नार्को टेस्ट नहीं करना। लोग कहते हैं, अगर मेरे साथ कोई घटना होती है मैं कहता हूँ कि सीबीआई जांच हो,
क्यों? क्योंकि सीबीआई जांच जो है ऐसी है कि मतलब सच्चाई की दूध का दूध पानी का पानी होता है। वो पेश किए आगे उनके सामने कि भाई सीबीआई जांच करवाएंगे, नार्को टेस्ट करवाएंगे। परिवार ने पूरा मना कर दिया। क्यों? कल जो टेप रिकॉर्डिंग जो दिखाई है एक चैनल ने, उसमें ये साबित होता है कि जो विपक्ष के जो दल हैं, ठीक है, टिकट ब्लैक करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने उनको भड़काया था कि ऐसे ऐसे बोलना है आपको ये बोलना है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, 50 लाख रुपए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये केवल भड़काने का। देखो, पिछले 70 साल में विपक्ष ने केवल देश को गुमराह करने का कार्य किया है, भड़काने का कार्य किया है। ये नया भारत है, अब ये भड़कने वाला नहीं है। इनका जो किसान वाला जो मुद्दा था फुस हो गया, अब ये दूसरे प्लान पे ये भी फुस होने वाला है। ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है, लिख लो आज। ये आप देखिए, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। जो समाजवादी पार्टी थी, 5-5 सीएम हुआ करते थे। आजम खान अलग सीएम था, शिवपाल सिंह अलग सीएम था, राम गोपाल यादव अलग सीएम था, अखिलेश यादव अलग सीएम था। 5-5 4-4 सीएम हुआ करते थे और घर से लड़कियां उठा ली जाती थी। वो याद करो ना आप, कांग्रेस के जमाने की बात याद करो आप। सरेआम रेप होते थे, तब नहीं बोलते थे आप? बंगाल पे क्यों नहीं बोलते हो? राजस्थान पे क्यों नहीं बोलते हो? छत्तीसगढ़ पे क्यों नहीं बोलते हो? यहाँ चुप हो जाते, फुस हो जाती है। डरते हो ना, कहीं घर ना टूट जाए, कहीं तुम्हारी गाड़ी के जो शीशे वो ना तोड़े जाएं। शर्म करो। पत्रकारिता के नाम पे धब्बे हो। जो पत्रकार है, मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ, पत्रकारिता के नाम पे धब्बे हो। पत्रकारिता छोड़ दो, तुम्हारे बस की पत्रकारिता करना नहीं है।